हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मार्च। 20 मार्च से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए जो है किसे चुना गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टीएम कृष्णा को चुना गया है। संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थोदुर मदाबुशी कृष्णा यानी कि टीएम कृष्णा को प्रदान किया जाएगा। और संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो यह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। कलानिधि पुरस्कार 2023 की जो है विजेता कौन है, क्वेश्चन पूछा जाए तो बॉम्बे जयश्री हैं। और मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किए गए अन्य पुरस्कार भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नृत्य कलानिधि पुरस्कार डॉक्टर नीना प्रसाद को प्रदान किया गया है। संगीत कला जो है आचार्य मृदंगम मृदंगम वादक वर्साला रवि और गायिका गीता राजा को प्रदान किया गया है। टीटी के पुरस्कार तिरुवैयारू ब्रदर्स एस नरसिम्हा और एस वेंकटेशन वायलिन वादक एच के नरसिम्हा मूर्ति को प्रदान किया गया है। संगीतज्ञ पुरस्कार डॉक्टर मार्गरेट वास्टिन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहला WPL खिताब दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर जीता है। और फाइनल मुकाबला नई दिल्ली के वरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेडियम में किया गया था। सोफी मोलिनिक्स जो है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। 2023 की WPL विजेता कौन सी रही है, क्वेश्चन पूछा जाए तो मुंबई इंडियंस रही है। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना बनी है। और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन थी? मैग लैंगी थी, यानी कि लैनिंग थी। और विजेता टीम को राशि जो है कितनी प्रदान की गई है? 6 करोड़। उप विजेता टीम को 3 करोड़ प्रदान की गई है। अवार्ड 2024 की हम बात करें तो किन किन को कौन कौन सा टाइटल मिला है? तो पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच जो है कौन बनी है? सफाली वर्मा, उनको 1 लाख रुपए प्रदान किया गया है। सक्सेस ऑफ द मैच बनी है सफाली वर्मा, उनको 1 लाख रुपए प्रदान किया गया है। प्लेयर ऑफ द मैच बनी है सोफी मोलिन्यूक्स, उनको 2.5 लाख रुपए प्रदान किया गया है। सक्सेस ऑफ द सीजन बनी है सफाली वर्मा, 5 लाख रुपए प्रदान किया गया है। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बनी है जॉर्जिया वियरहैम, उनको 5 लाख रुपए प्रदान किया गया है। फेयर प्ले अवार्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन दीप्ति शर्मा बनी है, उनको 5 लाख रुपए प्रदान किया गया है। कैच ऑफ द सीजन अवार्ड उनको मिला है संजीवन संजना को, उनको 5 लाख रुपए प्रदान किया गया है। पर्पल कैप बनी है श्रेयंका पाटिल, 13 विकेट लिए हैं इन्होंने और उनको 5 लाख रुपए जो है प्रदान किया गया है। ऑरेंज कैप का जो अवार्ड है एलिस पेरी को दिया गया है, 347 रन इन्होंने लिए हैं और 5 लाख रुपए इनको प्रदान किया गया है। इमर्सिंग प्लेयर ऑफ द सीजन श्रेयांका पाटिल बनी है, इनको 5 लाख रुपए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तमिलिसाई सौंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी जिन्होंने उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना की राज्यपाल थी तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की राज्यपाल उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 8 सितंबर 2019 से राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत थी, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति भी की जा सकती है। साथ ही राज्यपाल के कार्यकाल का जो समय होता है
कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन अवधि से पहले किसी कारणवश समाप्त कर दिया जा सकता है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर ही किसी को गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को, राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास लम्मीतीये 2024 भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेशल्स के बीच किया गया है, भारत और सेशल्स के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 18 से 27 मार्च तक होने वाला अभ्यास है। इस वर्ष लमितीय अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और भारत और सेशल्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गोरखा राइफल के 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं और लमितीय शब्द का अर्थ क्या है? मित्रता। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था सेशल्स के बारे में करंट अफेयर में, ठीक है। भारत भी जो है उसमें हिस्सा लिया है। यानी कि संयुक्त अभ्यास था, वो भी सेशल्स में जो है आयोजित किया गया था। कौन सा अभ्यास है? मैकलिस एक्सप्रेस 24, ठीक है। यह अभ्यास जो है आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के गोताखोर भी जो है शामिल हुए थे। तो सेशल्स की बात करें, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है और मुद्रा है सेशल्सी रुपया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 47% वोट हासिल किए हैं इन्होंने। पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे और 1700 के दशक में कैथरीन द ग्रेट के बाद व्लादिमीर पुतिन सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रूसी नेता बन जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूस के राष्ट्रपतियों के बारे में। रूसी संघ का राष्ट्रपति रूस के राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। रूस के राष्ट्रपति रूसी सशस्त्र यानी कि रूसी सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च कमांडर इन चीफ भी होता है। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रूसी संघ का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष का जो है होना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति मिलती है। 2020 के संवैधानिक बदलाव के बाद राष्ट्रपति 2 से अधिक कार्यकाल तक सेवा दे सकते हैं। रूस के बारे में हम बात कर रहे हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन और मुद्रा है रूबल और रूसी संसद को जो है ड्यूमा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति यानी कि पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी को घोषित किया गया है। शीतल देवी को चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में घोषित किया है। शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज हैं और उन्होंने 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है शीतल देवी को और वे जो है ऊपरी अंगों के बिना पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियन है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान प्रति वर्ष जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में से प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले जो है 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई भी पुस्तक को मिल सकती है। इस सम्मान में 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है और सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था और पहला सरस्वती सम्मान जो है हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था उनकी आत्मकथा के लिए और
2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को जो है उनकी रचना सूर्य वंशम इस संस्मरण को जो है दिया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत कहाँ हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुई है। स्टार्टअप महाकुंभ 18 मार्च 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है और यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़े आयोजन में से एक है। यह भारत मंडपम में 20 मार्च 2024 तक जारी रहेगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B2B, एग्रीगेट एग्रीटेक और डीप टेक, क्लाइमेट टेक और फिनटेक, गेमिंग, स्पोर्ट्स और इनक्यूबेटर और जो है एक्सीलेटर पर जो है मंडप होंगे। उन्होंने इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप्स को उद्यम और पूंजीपतियों, निवेशकों और संभावित कॉर्पोरेटों भागीदारों से जोड़ना है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में किया गया है। पहली बार श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन हुआ है। ये कार रेसिंग जो है इवेंट जबरवन माउंट रेंज पर स्थित बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे ललित घाट से जो है लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर हुआ है और फॉर्मूला 1 के मुकाबले जो है फॉर्मूला 3 और फॉर्मूला 4 कम स्पीड में होने वाले रेस हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शेफाली शरण को नियुक्त किया गया है। आईआईएस ऑफिसर शेफाली बी शरण को केंद्र सरकार की स्पोक्स पर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है और शेफाली शरण 1990 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और शेफाली शरण पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का प्रभार संभालेंगी। पीआईबी के वर्तमान प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके पद पर जो है कौन आ रही है, शेफाली शरण। मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह भी की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिए। बात कर रहे हैं हम पीआईबी की, इसका फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रेस सूचना ब्यूरो सरकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रम, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में जानकारी प्रसारित करती है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवनीत कुमार सहगल बने हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे जो है प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पांडवुला गुट्टा किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। नागरिकता कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CAA 2019। किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुफ्त बाजरा बीज का वितरण किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। और किस देश ने ड्रैगन फायर लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। लोकसभा चुनाव 2024 कितने फेज में आयोजित किया जाएगा, तो यह जो है 7 फेज में आयोजित किया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को प्रदान किया गया है। नौसेना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया गया है। जम्मू कश्मीर में नया यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 8% कर दिया गया है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे हाल ही में प्रथम बार जो किया गया है वो तुर्की में जो है पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है और सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट जो है लॉन्च किया गया है। और एलन मस्क की कंपनी पुरालिक ने पहली बार जो है इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है।
और सिक्किम में पहली बार तिब्बती भूरा भालू देखा गया है। तो यह जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर थे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।